नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आज बात करते हैं हनुमान जी पे कि कब हनुमान जी को साधना पड़ता है। हालांकि हनुमान जी को साधना थोड़ा दुष्कर काम है और कब उनको किस तरह से पूजा जाता है मैंने बताया हुआ है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। यहाँ हेडिंग डाली है, देखिए मैंने, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड। लग्नों के अनुसार लग्न मैंने यहाँ बना दी है कि कौन से लग्न के लिए क्या पोजीशन होती है और कब हनुमान जी को साधना या पूजना एसेंशियल हो जाता है। ठीक है, उनके मंत्र लिखे हैं जो नॉर्मली किए जाते हैं। तो सुंदरकांड कैसे अकल्ट के हिसाब से किया जाता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि मंत्रों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मंत्र जो है वो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जाप करेंगे, उससे पहले ये समझ लें कि गणेश जी का मंत्र है, जैसे आपका जो है माता लक्ष्मी के मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इन मंत्रों के साथ किसी भी पूजा पाठ का बंधन नहीं होता है। यानी ये यूनिवर्सल जो है मंत्र हैं, इनको आप कहीं भी किसी भी पूजा के साथ कर सकते हैं। जैसे गणेश जी की आपने कहा, उसकी उनकी मंत्र जपता है ओम गम गणपतये नमः, तो वो भी आप कभी भी किसी भी पूजा के प्रारंभ में कर सकते हैं। इनके साथ किसी और पूजा का बंधन नहीं होता है। तो हमको आज बात करना है कि कब मंगल को साधना है, क्योंकि हनुमान जी को साधना टफ जॉब है। मंगल को कैसे साधना है? मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। इसका मतलब क्या है? शनि जो है वो भी नीच ग्रह है, मंगल भी नीच ग्रह है। अब शनि महाराज जो है जातकों, वो जातक को जो है वो कर्मों के फेर में डाल के अल्टीमेटली उनको शुद्धि कर जाते हैं। लेकिन मंगल महाराज सदा के लिए नीच ग्रह है, तो वो जातक को भौतिक प्रपंचों में लिपटाए रहते हैं। ये इनकी दिक्कत है। इसलिए मंगल को साधना, हनुमान जी को साधना संभव नहीं है। मंगल को साधना आवश्यक है। कब किस स्थिति में आपको मंगल को पकड़ना पड़ता है, कैसे पकड़ना पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे। मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि मंगल की सामान्य पूजाओं में से, यानी हनुमान जी की सामान्य पूजाओं में से हनुमान चालीसा हो गई, आपका जो है बजरंग बाण हो गया, सुंदरकांड हो गया। यदि अनमैरिड है तो याद रखें कि जो है फीमेल जातिका है, बहन है, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। 5 + 7 डेज पीरियड्स में मंदिर में नहीं बैठना होता है, किताब नहीं छुएंगे। याद है तो वैसे ही कहीं मंदिर साइड में कुर्सी पे कोने में बैठ के कर सकते हैं। अब यदि आप युवक हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको हनुमान चालीसा से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता है। आपको जो है पढ़ना पड़ता है बजरंग बाण। निश्चय प्रेम पतीते विनय करे सन्मान, तही के कागज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। एंडिंग, प्रेम पतिति कभी भजे सदा दरे और ध्यान, तही के कागज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। इन केस बजरंग बाण पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम की शॉर्टेज है, हालांकि उतना ही टाइम लेता है जितनी हनुमान चालीसा लेती है, तो आप इन दो मंत्रों के जाप से भी बजरंग बाण को पकड़ सकते हैं। उसके बाद मैरिड हैं, विवाहित हैं। अब विवाहित होने की स्थिति में आपको जो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण वो काम नहीं करते। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। क्यों करते, ऐसा बोल रहा हूं, इसको आगे समझाऊंगा। तब आपने सुंदर कांड को पकड़ना पड़ता है। सुंदर कांड के वर्जन है, ठीक है, श्री वाल्मीकि जी का वर्जन है, प्योर संस्कृत में है। रामचरित्र मानस के हिसाब से, तुलसीदास के हिसाब से करेंगे तो वो आपके लिए आसान पड़ता है, वो उतना ही फल देता है, बल्कि वो चूंकि गाते हुए पढ़ा जाता है तो उससे भी ज्यादा फल देता है तुलसीदास जी का। तो खैर, इस पे बात करेंगे हम लोग। तो मंगल को कब पकड़ना है ये देखना है हमें। ये कौन डिसाइड करता है कि लग्न का लॉर्ड कौन है? आपने कहा साहब लग्न का लॉर्ड मंगल है, या मंगल का ऐसा शत्रु है जिससे मंगल की पड़ती नहीं है। जैसे मैं समझाता हूं कि मंगल और शनि में आपस में नहीं पड़ती है, ठीक है, जातकों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये ग्रहों में नहीं पड़ती, ये याद रखिएगा। ग्रहों के अधिष्ठाता देव शनि के शनिदेव बैठते हनुमान जी के चरणों में है, दैट इज डिफरेंट थिंग, मैंने कई बार समझाया है। तो लग्न आपका क्या है ये डिसाइड करता है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, आवश्यक है, मैंडेटरी है, या क्या पोजीशन है, ये डिसाइड करता है। दूसरी बात, मंगल उच्च का हो या नीच का हो। हम जानते हैं मंगल, मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का होता है। मंगल उच्च या नीच का है, उस स्थिति में भी आपको देखना पड़ता है कि आपको मंगल को साधना है। मंगल को साधने का तरीका या तो मंगल के मंत्र हैं या फिर हनुमान जी की जो है साधना है, हनुमान जी की आराधना है। मंगल के मंत्र अकेले कर सकते हैं यदि शनि मंगल की युति कैसी भी ना हो, ठीक है। लेकिन शनि मंगल की युति है यदि आपकी कुंडली में कैसी भी, चाहे लग्न कुंडली में आपके जो है शनि महाराज मंगल को देखते हो, या मंगल की राशि मेष और वृश्चिक को देखते हो, या मंगल महाराज शनि को देखते हो, या शनि की राशि मकर कुंभ को देखते हो, उस स्थिति में आपको हनुमान जी को पकड़ना होता है, क्योंकि दोनों के चरणों में दोनों ग्रहों के अधिष्ठाता देव बैठते हैं, ठीक है। मंगल भी वो है हनुमान जी के चरणों में, और जो है शनि महाराज भी हनुमान जी के चरणों में। तो ये देखना पड़ता है हमको। उसके बाद यानी शनि मंगल की शेड देखनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद
मंगल नीच का है, मैंने बताया कि जो है आपका कर्क का मंगल हो या उच्च का मकर का मंगल हो। दूसरी बात 4-1 यहां लिखा है मैंने, देखिएगा 10-9 यहां लिखा होगा मैंने, 1-4-10-9 यानी मेष, कर्क, मकर और धनु राशि में जो है स्वयं मंगल बैठा हो, उस स्थिति में मंगल की दृष्टि होती है सभी केसेस में अपने नीच की राशि कर्क पे, तब भी आपको जो है पकड़ना पड़ता है हनुमान जी को, यानी कि मंगल को साधना पड़ता है या मंगल के मंत्र करने पड़ते हैं। मंगल मैंने बताया पहले जातकों सर्वाधिक नीच ग्रह माना जाता है। तो कब हनुमान जी को पकड़ना है? जब शनि मंगल की शेड हो। कब अकेले मंगल के मंत्र से काम चल जाएगा? जब लग्न कुंडली में शनि मंगल का कैसा भी युति दोष न बन रहा हो, कैसा भी दृष्टि दोष नहीं पड़ रहा हो। तो चूंकि मंगल सर्वाधिक नीच ग्रह है, थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होता है, तो याद रखिएगा राजयोग भी देता है, राजनीति में कहां से कहां पहुंचा देता है। पॉलिटिकल लाइन में आपको जो है मंगल अगर अपने पे आ गया राहु देव के साथ, तो ये राजा बना देता है। तो ऐसे योग बनाता है। खैर हम अभी बात कर रहे हैं नेगेटिव चीजों की। तो मंगल सर्वाधिक नीच ग्रह है। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, ठीक है, हनुमान जी प्रसन्न होंगे स्वाभाविक रूप से, उनके अनन्य भक्त, उनकी भक्ति का कोई जो है तोड़ नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम समझ ले मोक्ष पदाई है, यानी उनको पूजते हैं तो मोक्ष के लिए पूजें, धन संपत्ति के लिए न पूजें। ऐसे सुंदरकांड जो है जब भी पढ़ते हैं आप तो याद रखिएगा संकल्प लेके करें। संकल्प के लिए मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, दिया जला दिया, अगर दिए की दिक्कत है तो अगरबत्ती जला सकते हैं, पालथी मार के बैठ गए, बाएं हाथ में तांबे का लोटा पकड़ा, दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा पानी डाला, अपना नाम बोला, पिता का नाम बोला, गोत्र का नाम बोला, या विवाहित बहन है अपना नाम बोला, पति का नाम बोला, गोत्र का नाम बोला, मैं अपने इस चीज के पूर्ण होने के संकल्प के लिए संकल्प ले रहा हूं, ऐसे करके, यानी कि संकल्प लेके करना चाहिए, ठीक है। तो आपने सुंदरकांड पढ़ते हैं, याद रखिएगा संकल्प लेंगे। हनुमान चालीसा बजरंग बाण में संकल्प की जरूरत नहीं पड़ती। हनुमान जी को पूजते हैं तो माता अंजनी को पूजना अत्यंत आवश्यक है, ये भी याद रखिएगा। मां अंजनी का जिक्र आना चाहिए, चाहे आप हाथ जोड़ के शुरुआत में ही उनसे जो है उनको नमन कर लें, लेकिन माता अंजनी का जिक्र आना चाहिए आपके जो है मंगल महाराज की उपासना में, ठीक है। उसके बाद सूर्य मंगल की युति है, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, तो भी आपने मंगल को पूजना आवश्यक होता है। कैसे बताऊंगा अभी लग्नों के हिसाब से। 6th हाउस में, छठे घर में आपके मंगल देखता हो। अब कैसे देखेगा? ये छठा हाउस है, या तो मंगल यहां बैठा हो, या 1st, 2nd, 3rd, 4th यहां बैठा हो आपके 3rd हाउस में, या 7th यानी आपके 12th हाउस में बैठा हो, या आपके 11th में बैठा हो। तो 11th में बैठा हो, 12th में बैठा हो, आपके जो है 3rd हाउस में बैठा हो, या स्वयं 6th में बैठा हो, चारों स्थितियों में 6th हाउस को देखता है, और 6th हाउस लोनिंग का होता है, लिटिगेशन का होता है, डिजीज घात योग मंगल जिसको दिखाता है उसका होता है। ऐसे में भी मंगल को पूजना आवश्यक हो जाता है आपके लिए। प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को साथ लेना है तो आप दामपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में, देखिएगा। हनुमान जी हम जो बोलते हैं हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियों के मालिक थे। देखिए अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ये सब बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। इशिता हो गई, वशिता हो गई, ठीक है। तो ये प्राकाम्य हो गई, प्राप्ति हो गई, इसका क्या मतलब है और इससे क्या मतलब है मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। हालांकि आपको इन सिद्धियों से मतलब नहीं है कि लघु रूप ले लेंगे आप कहीं भी प्रवेश करने के लिए, या पर काया प्रवेश इनमें जो आते हैं शामिल होते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन हनुमान जी को जो है वो अष्ट सिद्धि के और 9 निधियों के ज्ञाता कहा गया है। तो हनुमान चालीसा का जाप बहनों को करना है। बजरंग बाण में डाउट होता है लोगों को कि एक लाइन आती है, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की। जातक लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम की शपथ दी तो बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस चीज से कैसा भी दोष नहीं लगता है। ये सिर्फ भ्रांति है, क्योंकि जिसने लिखा है ये आप उससे ज्यादा विद्वान नहीं है। और याद रखिएगा, एक शाश्वत नियम बता दूं, अकल्ट के जितने भी काम आप किसी ब्राह्मण के थ्रू करवाते हैं, चाहे वो श्राद्ध हो, तर्पण हो, ठीक है, किसी के मृत्यु प्रदांत कर्म, या शनि का जाप हो, ग्रहों का जाप हो, 9 ग्रहों का जाप हो, महामृत्युंजय हो, ऐसी पूजाओं में अगर कोई भी दोष होता है पूजा की पद्धति के दौरान या उसके प्रोसेस के दौरान, तो वो ब्राह्मण लेता है। इसलिए ये
इस चीज के लिए कभी भी ये पूजाएं ब्राह्मण से करवाते हैं तो उनको अलग से एक अमाउंट अपनी श्रद्धा के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से दे दें, क्योंकि वो उस दोष के भी भागी बनते हैं। तो इसलिए इसमें पैनिक नहीं होना पड़ता। तो सिद्धियों को सिद्ध करने का प्रयोजन नहीं होना चाहिए आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल महाराज यानी हनुमान जी टेस्टिंग लेते हैं, फिर मैंने पहले बताया हुआ है। तो मंगल को क्या है, आपने कहा साहब शनि, मंगल शनि, मंगलवार को या शनिवार को आप मंगल की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज, यानी आप मंगल और शनि को जो है हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं मान लीजिए, और आपने कहा साहब जो है मैं फास्टिंग करता हूं, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपने कहा पंत साहब स्ट्रेंथ बढ़ाता हूं, तो प्रतिदिन करें, यानी मंगल को पूजा करें, उससे ज्यादा असर मिलेगा मंगल शनि को करें, उससे ज्यादा मिलेगा डेली में। डेली की पूजा में खान पान का प्रतिबंध नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हनुमान जी के यदि आप उपासक हैं, यदि स्ट्रांग हैं, तो मांसाहार से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी मांसाहार पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। लेकिन याद रखिएगा डेली की पूजा में खान पान का दोष नहीं लगता है। अगर आप डेली पूजा कर रहे हैं तो खान पान का दोष नहीं लगता है। दो भगवानों की पूजा एक साथ करते हैं तो भगवानों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए, यानी दो ईश्वर हैं, दो, आप भगवती की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ग्रहों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से करें, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन इनमें आपस में कैसा भी क्लेश नहीं है, कैसा भी जो है विरोधाभास या कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं है। लेकिन दो ग्रहों की पूजा करते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप किन किन ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ग्रहों के मालिकों में आपस में न पड़ती हो, किसी एक की स्ट्रेंथ आपने ज्यादा बढ़ा दी, ये देखना पड़ता है। ऐसा ना हो जो मार्केश ग्रह है उसके जो अपोनेंट है आपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। लेकिन भगवानों की पूजा में ये भेद नहीं आता है जातकों, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें, ठीक है। तो ग्रहों की पूजा करते हैं, देवों की नहीं, ग्रहों की पूजा ध्यान से करें। उसके बाद समस्त जो भगवान हैं, समस्त देव हैं, वो सर्व सुख प्रदाता है, हर तरह का सुख देते हैं। आप माता लक्ष्मी को पूछते हैं, वो भी शांति देंगी, वो भी अगर आप उनसे भी शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए मांगेंगे वो देंगी, तरीके से करते हैं पूजा तो, ठीक है। हनुमान जी से कहते हैं आप कोई चीज आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हनुमान जी जो है आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, आपने नियमों का पालन किया है तो आपको देते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं जातकों वही कहता हूं, उसको ध्यान से समझ लें, कि जो ईश्वर जिस चीज के लिए बने हैं स्पेसिफिकली या एक्सपर्टाइज हैं, उनसे वो चीज मांगे। जैसे जातक लोग हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं और चाहते हैं कि शादी हो जाए, लेडीज से भी कह रहा हूं, तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का, बेसिकली हनुमान जी का ही शादी से कोई मतलब नहीं, वो आप सही ईश्वर से गलत डिमांड कर रहे हैं। ये ऐसा ही होता है कि आप बिजली के बिल की लाइन में लगे हैं और आपने कहा साहब टेलीफोन का बिल जमा करना है, या फिर आपको निकालनी है इंजीनियरिंग, आप मेडिकल की कोचिंग कर रहे हैं, आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं, उससे लाभ तो होगा लेकिन जो है अल्टीमेटली वो मोटिव सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो अगर हनुमान जी की साधना करते हुए आपको वैवाहिक उद्देश्य से करनी है, वैवाहिक जीवन के बेहतरी के लिए, विवाह होने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी है, तो सुंदर कांड को पकड़ेंगे, हनुमान चालीसा बजरंग बाण जिंदगी भर करते रहेंगे, इस मामले में फायदा नहीं देगी, ठीक है। ये समझें इस चीज को आप लोग, ये आप लोग को, ताकि आप लोग लंबे समय तक पूजा करते हैं, कहते हैं साहब मैं हनुमान जी को पूज रहा हूं या पूज रही हूं, 3 साल से मेरी शादी नहीं हो रही, हनुमान जी का शादी से क्या मतलब है? कॉमन सेंस की बात लगाएं, ठीक है। तो शादी के लिए करना है, भगवती की पूजा करें, भगवती के मंत्र हैं, माता पार्वती की पूजा करें। विवाह के लिए, संतान के लिए करना है, हरिवंश पुराण करें। अब संतान के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज का। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रहों की जो आप सामान्य पूजा कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। पूजा पाठ का नियम मैंने समझाया हुआ है कि सामान्य पूजा पाठ से देखिए मन का सुकून मिलता है, अपने साथ हो रही नेगेटिव चीजों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं, लेकिन उनसे लाभ चाहिए तो उन्हें अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। तो जैसा कि बताया मैंने, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मंगल शनि कर दें, फास्टिंग कर दें, एक माला बाद में पकड़ लिया आपने। हनुमान जी का कोई भी मंत्र जिसकी हम बात करेंगे अभी, लग्नों के हिसाब से कोई मंत्र उठा लिया आपने, ऐसा कर सकते हैं। डेली की पूजा करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डेली की पूजा में आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे खान पान में, स्ट्रेंथ और सूट कर जाएगी। फिर से याद रखें कि हनुमान भक्त हैं, यदि आप स्वयं को हनुमान जी का भक्त कहते हैं तो मांसाहार का प्रतिबंध होता है, इसको गांठ बांध लें, ठीक है। बाकी जो आपके शौक हैं वो आपकी अपनी लाइफ है, उससे मतलब नहीं मुझे।
तो भौतिक जीवन में ईश्वर की उपासना का उद्देश्य क्या है? या तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब मोक्ष प्राप्ति आदमी कब जाएगा? जब उसकी 75, 80 साल, 60 साल, 65 ईयर्स की एज जो है क्रॉस हो जाएगी। अदरवाइज भौतिक जीवन में आपको आगे बढ़ना है, अपना हित सिद्ध करना है, तो उसे सिद्ध करें। सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में न पड़े कि आपने कहा साहब हनुमान जी की ये सिद्धि प्राप्त करूंगा, उसका कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। सिद्धि प्राप्त करके अगर आप सन्यासी बन के जनहित में काम करते हैं तब तो ठीक समझ में आता है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करके हनुमान जी की आप वैवाहिक जीवन में है तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो सिद्धि के चक्कर में न पड़े, अपना मोटिव सिद्ध करें तरीके से, ग्रहों की या हनुमान जी को पूछ के। कोई बात हनुमान जी की चल रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा हनुमान जी में आप बहुत ज्यादा आपने कहा साहब मैं ये पूजा करूंगा, वो पूजा करूंगा, आप पंचमुखी महाराज की आराधना पे आ गए, आपने बढ़ा दिया, एक अष्टक वाण पढ़ लिया, उसको साधने लगे, तो हनुमान जी टेस्टिंग करते हैं हनुमान जी तो आंखें निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, पसीना आ जाता है तो हनुमान जी टेस्टिंग करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा जो है इंक्लूड कर जाएंगे हनुमान जी के संबंधित जो है अकल्ट के कामों में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सुंदरकांड भी करते हैं 27 मंगल बाद या 9 मंगल बाद या 21 मंगल बाद उद्यापन अवश्य करवा लें। सपोज आप हनुमान जी का व्रत लेते हैं, ठीक है, नियम से, तो कुछ मंगल बाद, 9 मंगल बाद, 27 मंगल बाद उस व्रत को तोड़ दें एक दिन के लिए, क्षमा प्रार्थना कर लें, ठीक है। अदरवाइज सिद्धि के साइक्लिक लूप में फंसेंगे तो ये टेस्टिंग के लूप में फंसेंगे तो आप परेशान होते हैं, ये एग्रेशन बढ़ाता है। याद रखिएगा, 2 पूजाएं ऐसी हैं जात को, गीता का पाठ करते हैं आप, हनुमान जी की साधना करते हैं, एग्रेशन बढ़ाती है। क्यों? अंदर की हीट को बढ़ाता है। तो ऐसे में फिर आपको बुद्ध को पकड़ना पड़ता है या माता पार्वती को साधना पड़ता है, उनको पूजना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट लाता है, उससे बचें। उसका तरीका ये है कि उद्यापन कर लेंगे तो वो शांत हो जाता है, ठीक है। अब आपने कहा हनुमान जी का कोई मंत्र पढ़ना है, कोई भी लाल माला ले ले, रुद्राक्ष की माला पकड़ ले। रुद्राक्ष का भी कंफ्यूजन है, रुद्राक्ष बृहस्पति को मजबूत करता है, याद रखिएगा। वैवाहिक जीवन आप चाह रहे हैं, आपने रुद्राक्ष पहना है, बृहस्पति मजबूत हो गया, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य, राक्षसों के दोनों में पड़ती है नहीं, वैवाहिक जीवन का नाश पीट देगा। तो काफी जातक रुद्राक्ष पहनते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, गलत पहनते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष बृहस्पति को मजबूत करता है। प्रभु श्री राम को पूछते हैं, ठीक है, उनके पूरे कुनबे को पूजें, यानी अयोध्या नरेश को पूछते हैं तो उनके पूरे कुनबे को, प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, दशरथ जी, जामवंत जी, हनुमान रक्षा करे प्राण की, इनको एक साथ पूजा जाता है। ऐसे ही पशुपतिनाथ को पूछते हैं तो पशुपतिनाथ, माता पार्वती, नंदी, गणेश जी, शिवलिंग, कार्तिकेय देव, अक्षय पात्र, कल्पतरु, कामधेनु माता, इनको एक साथ पूजा जाता है, ठीक है। लाभ प्राप्त करने, कैसे मैक्सिमम लाभ प्राप्त करेंगे, मेरा मोटिव सिर्फ यहां पे ये है। उसके बाद बाल रूप, अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की, उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। निष्काम पूजा क्या होगी? बाल रूप की पूजा करें। अब छोटे बच्चे से आपकी क्या कामना होगी, ठीक है। निष्काम पूजा का सबसे ज्यादा फल मिलता है, याद रखिएगा। निष्काम पूजा अगर आपने की तो आपको सबसे ज्यादा फल मिलता है, इहलोक और परलोक दोनों को ये आपके संतुलित करता है। तो गीता पाठ का जैसा कि बताया मैंने, और हनुमत साधना जो होती है या हनुमान जी की तन साधना है, तो उसमें वाणी दोष आता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्रेशन आता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है बताया मैंने। तो यहाँ पे हनुमत रक्षा कवच पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। श्री हनुमान जी के मंत्र, ठीक है, ओम हंग हनुमते नमः, स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है स्टूडेंट के लिए। थोड़ा हल्का सा आप इसमें मंगलवार को जो है, जो यौन सुचिता के नियमों का पालन कीजिएगा, और फास्टिंग करते हैं, अच्छी बात है। ओम श्री हनुमते नमः, बिजनेसमैन है, कर सकते हैं जाप इनका। माला में कैसे बताया मैंने, ओम एंग भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः, ओम एंग भ्रीं के बदले ओम एंग श्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओम एंग भ्रीं हनुमते भी बोल सकते हैं, ओम एंग भ्रीं हनुमते नमः भी बोल सकते हैं। ये भी छात्रों के लिए मजबूत योग, स्टूडेंट हैं, बहुत मजबूत योग है, सफलता प्राप्त करने का मंत्र है। ओम नमो हनुमते लिखा है, देखिए, शत्रु उद्धारताय, शत्रु संहारणाय, सभी शत्रुओं के दमन के लिए और सभी डिजीज के, उसके लिए आप इसका जो है जाप कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेहतर क्या होता है, ओम हंग हनुमते नमः, ठीक है। सुंदरकांड यहां लिखा है मैंने, देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास रचित पढ़ते हैं आप, आसान होती है, गा गा के पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, गा गा के पढ़ेंगे।
इसमें जो है जो आपके तुलसीदास जी का जो खंड पड़ता है सुंदरकांड का, 3 श्लोक पढ़ते हैं शुरुआत में, लंबे श्लोक नहीं है, 3 श्लोक आसानी से हो जाते हैं। 60 दोहे पढ़ते हैं, 526 के आसपास चौपाइयां हैं, लगभग 1 घंटा लगता है पढ़ने में यदि आपका अभ्यास नहीं है तो श्लोक कहां से स्टार्ट होता है सुंदरकांड में, जो आप पढ़ेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति पदम से रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ठीक है, ऐसे आपके यहां से स्टार्ट होंगे, 3 श्लोक होंगे। फिर आपके आप जानते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए से स्टार्ट होता है, चरण बंदी पाथोदी सिधावा पे खत्म होता है। उसके बाद लास्ट दोहा 60वां आता है, सकल सुमंगल दायक से सिंधु बिना जल जान तक। इस दोहे के बाद आपका इतना पढ़ना होता है, आपने 1 घंटा लगता है, संकल्प लेके पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ये अच्छी तरह समझ लें कि सुंदरकांड में टाइमिंग फिक्स रखनी है। यानी सपोज आपने कहा पंत साहब सुबह 7 बजे पढ़ लेंगे, 8 सवा 8 तक हो जाएगा। पहले दिन संकल्प ले लेंगे, कैसे संकल्प लिया जाता है मैंने बताया। उसके बाद वाल्मीकि जी की जो रामायण के पार्ट में है, उनमें 5वां अध्याय पड़ता है सुंदरकांड का, यहां लिखा है देखिए मैंने, 5th अध्याय वाल्मीकि जी में 24,000 श्लोक हैं। गायत्री, माता गायत्री के मंत्र के बेसिस पे ये काउंट रखा गया है। 2864 के आसपास, थोड़ा इससे ऊंच नीच हो जाती है, श्लोक पढ़ते हैं सुंदरकांड में। ठीक है, अब सुंदरकांड में किसका वर्णन है लिख लिया है मैंने आपके लिए, श्री हनुमान जी का लंका का वर्णन। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसके बाद कुंडली पे आऊंगा, कुंडली के हिसाब से कैसे देखते हैं। तो हनुमान जी का लंका का क्या हिसाब किताब था। हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने अंगूठी पकड़ाई, हनुमान जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया, और वहां से जब तक उन्होंने लंका की लंका नहीं लगाई, यानी लंका जलाई, लौट के तब तक का वर्णन है। तो उसमें क्या है, उन्होंने प्रभु श्री राम की भेंट माता जो है सीता को दी, पहला मेन काम था। ठीक है, उसके बाद अपनी भूख मिटाई वहां फलों को खाके। फिर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग वाला हिसाब हुआ। ठीक है, तो ये क्या है कि इन्होंने हस्बैंड और वाइफ के बीच इंटरेक्शन करवाया, जो लंबे समय से जो है वो थे प्रभु श्री राम और माता सीता। तो इसीलिए सुंदरकांड याद रखिएगा, विवाहित व्यक्ति पढ़ा करे, उससे वैवाहिक जीवन में कैसे भी क्लेश हो वो खत्म होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, शादी अगर नहीं हो रही है तो किसी ब्राह्मण को बुला के संकल्प लेके पाठ करवा दे, अगले दिन से उठा लें इसको, वो पंडित बता देंगे कोई भी आपको। ठीक है, तो ये आपके विवाह का योग बनाएगा, विवाह के योग को बनाता है। उसके बाद तो खैर जो आपको पढ़ना है वो तुलसीदास जी का है। तुलसीदास आपने पढ़ते होंगे पहले कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूवर, वशीकरण एक मंत्र है तसदे वचन कठोर। ये आधार जो है सुंदरकांड का भी है कि मीठे वचन बोलने हैं, यानी सुंदरकांड का जाप करते हैं तो आपको मितभाषी होना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुंदरकांड का पाठ किया, बाहर जाके आप फिर गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वाणी दोष नहीं आना चाहिए इन पूजाओं में। तो हम बात कर रहे हैं कि आपका मंगल फर्स्ट, यानी मेष कर्क मकर धनु राशि में अब बैठ के कर्क को देखिए, कर्क तो यहां स्वयं है। अब आपने कहा साहब तो जो है आपके मंगल नीच की राशि को देखेगा। दूसरी बात, मंगल मालिक कहां का है ये भी बोला है। तो मैं पहले बात करता हूं मेष लग्न वाले जातकों, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रख देता हूं ताकि मैं निशान लगाते जाऊं। मेष लग्न वाले जातकों के लिए देखिए, मंगल मालिक बना आपके लग्न का। ठीक है, 7-1 पहले कहां का मालिक बना, अष्टम का। तो मेष लग्न वाले जातकों को आयु वृद्धि के लिए मंगल की पूजा करनी चाहिए। मंगल महाराज सततता न होते हुए भी सततता दे जाते हैं, एक जॉब पे, एक काम धंधे में लंबे समय तक आपको लगाते हैं। ठीक है, तो मंगल की ये पोजीशन रहती है। आयु बढ़ानी हो, अपने जो है अपने रुतबे को बढ़ाना हो तो आपको मंगल को साधना चाहिए। अब मेष जो है, मेष के लिए यहां 1 हुआ, 7 और 1 8, तो कहां का मालिक हुआ मंगल, लग्न का हुआ, आपके अष्टम का हुआ। तो बताया आयु वृद्धि की, पैतृक संपत्ति के लिए, गड़े धन के लिए, प्राप्ति के लिए आप मंगल को पूजे तो बेहतर होता है। अब मेष लग्न वालों में कर्क कहां लिखा है, देखिए मेष लग्न वालों में 1 2 3 4, ये मैंने लाल से लिखा है कर्क यहां पे। यानी मेष लग्न वालों में अगर मंगल बैठा है 4th हाउस में, माता के खाने में हलचल। देखिए अब वो पॉलिटिकल योग दे क्या दे वो बात की बात है, मैं नेगेटिव चीज समझा रहा हूं, ट्रीटमेंट। यहां से इस पे चौथे से कौन देखेगा, उल्टा चलिए, राहु केतु की तरफ 1st 2nd 3rd 4th, यानी कि मेष लग्न वालों आपके मंगल बैठा हो 4th हाउस में, लग्न में हो, या आपके 10th हाउस में हो, या 9th हाउस में हो। चारों केसेस में देखिए 7 8 देखेगा आपके
कर्क राशि को ऐसे ही यहां बैठा हो 10th में तो भी देखेगा, लग्न में है तो भी देखेगा, और यहां बैठा है तो देखेगा देखेगा। यानी आपका मंगल यदि आपके भाग्य वाले खाने में है, कर्म क्षेत्र में है, लग्न में है या 4th हाउस में है, आपको मंगल महाराज को पूजना होता है। यानी आपको सुंदर कांड पढ़ना होता है, हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ना होता है। उस स्थिति में यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि मंगल राहु का कैसा भी कॉम्बिनेशन मैंने पहले बता दिया है, तो आपको जो है सुंदर कांड ही काम आता है, हनुमान चालीसा बजरंग बाण या हनुमान जी का मंत्र काम नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आपकी कुंडली में नहीं देख रहा है, यानी आपकी कुंडली में मंगल महाराज शनि की कैसा भी युति दोष नहीं है, तो मंगल का कोई भी मंत्र पकड़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये समझ लीजिएगा, अगर युति दोष नहीं है तो मंगल का कोई भी मंत्र, युति दोष है तो या तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदर कांड, ये भी किसको करना है बताया मैंने। अब विष पे आते हैं, तो मेष के लिए कहां का मालिक हुआ, मैंने बताया आपके मंगल मालिक हुआ अष्टम का और आपके लग्न का। विष वालों के लिए मंगल मालिक बना आपके 12th हाउस का और आपके 7th हाउस का। यानी आपके चीजों का एक्सपेंडिचर होता है, चोट चपाट का योग बन रहा है मान लीजिए, ठीक है, और लिटिगेशन, लॉटरी, सट्टा, जुआ में फंसे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल है, पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल है, मंगल को पकड़ लें। किसको? मंगल के मंत्र को। चाहे तो शत्रु का है, क्योंकि शत्रु वाले खाने में देख रहा है, तो शत्रु संहारणाएं वाला मंत्र पकड़ सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मंत्र पकड़ना है। तो विष वालों को मंगल की पूजा ये फायदा देती है, मंगल की बोला है मैंने, ठीक है। अब विष लग्न वालों, यहां पे आपके लिए कर्क राशि कहां होती है, आपने कहा साहब यहां होती है, क्यों? 2, 3, 4। तो आपका मंगल यहां बैठा हो 3rd हाउस में, या 1st, 2nd, 3rd, 4th 12th हाउस में बैठा हो, या 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th आपके भाग्य वाले खाने में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो, सभी स्थितियों में आपको मंगल महाराज को साधना पड़ता है। निश्चित रूप से भाई बहनों वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देता है, टेम्परामेंट में हलचल ले आता है, ऐसी 10 दिक्कतें देता है, तो आपको मंगल को साधना पड़ता है। अब फिर समझ लें, कब मंगल को अकेले मंत्रों से साधेंगे, कब मंगल को जो है आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड से साधेंगे। मैंने बता दिया शुरुआत में जातकों कि यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि या मंगल एक दूसरे की राशि को देखते हैं या एक दूसरे को देखते हैं या साथ बैठे हैं, तो आपको हनुमान जी को पकड़ना होता है, तब मंत्र काम नहीं आएंगे। मंत्रों से शनि महाराज और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए मंगल मालिक बनता है आपके लाभ वाले खाने का और आपके 6th हाउस का। यानी कि मंगल को साधते हैं तो लाभ देगा, नीच काम से लाभ का योग बनाएगा, संतान वाले खाने का हलचल शांत करेगा, शत्रुओं का दमन करेगा, लोनिंग के ट्रैप से बचाएगा, इतने काम देगा मंगल का कोई भी मंत्र, ठीक है। और साथ ही साथ अब आपने कहा साहब मिथुन वालों आपके लिए कर्क कहां लिखी है, मिथुन के लिए कर्क लिखी है, यहां 3 हो गया तो यहां 4, यानी कि आपके मंगल बैठा है यदि 2nd हाउस में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, 2nd हाउस में बैठा है या 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके 11th में बैठा है या आपके अष्टम में बैठा है या 7th में बैठा है, तो आपको मंगल को पूजना होता है। लाइनेज का नाश पीड़ देता है, पीढ़ी में हलचल ले आता है, एक्सपेंडिचर तक कर देता है संतानों का। उसके लिए फिर से बोलूंगा, कब मंगल को पूजना है वो मैंने बता दिया शुरुआत में, और कब जो है आपको हनुमान जी को पूजना है वो यहां पे लिखा हुआ है प्रोसेस, ठीक है। आपने हनुमान जी को पूजने के लिए आपके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड छांटनी है, किस हिसाब से मैंने क्लियर किया हुआ है। अब कर्क वालों के लिए आपने कहा साहब मंगल मालिक बनता है आपके 10th हाउस का, साथ ही साथ आपके संतान वाले खाने का मालिक बनता है। देखिए, यानी कि आपके संतान वाले खाने में हलचल है, एजुकेशन में हलचल है, एम्प्लॉयमेंट में हलचल है, कैसी भी बॉसेस से कुछ आर्गुमेंट है, कैसा भी, या पिता को लेके हलचल है, पिता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीचे वो भी देखता है, तो आपने मंगल को शांत करना है इन मंत्रों के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद ये मंगल के मंत्र हैं, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, सुंदरकांड तो हनुमान चालीसा में आ गया, इन मंत्रों के माध्यम से करना है आपने। उसके बाद अब कर्क वालों के लिए, कर्क कहां लिखा है, लग्न में, तो कर्क पे देखिए ये नीच की राशि हो गई मंगल की, यहां पे कब निगाह होगी, जब मंगल आपके लग्न में बैठा हो या 10th हाउस में बैठा हो या 7th में बैठा हो या 6th हाउस में बैठा हो, ठीक है। तो आपने लोनिंग के ट्रैप से बचने के लिए, मंगल को शांत करने के लिए, क्योंकि घात का योग बनाएगा ये अगर देख रहा है लग्न में नीच की राशि को, ठीक है। वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है वो अलग बात है, ऐसे में आपको मंगल को शांत करना पड़ता है। फिर से बोल दूंगा कि मंगल को कब शांत करना पड़ता है और कब
हनुमान जी को पकड़ना होता है, मैंने शुरुआत में बता दिया। अब कर्क के बाद आते हैं हम सिंह वालों के लिए। सिंह वाले भाई बंधु जो हैं उनके लिए मंगल मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का और साथ ही साथ फोर्थ हाउस का, यानी माता वाले खाने में हलचल है, मकान जमीन में कहीं लोनिंग में फंसे हैं, मकान जमीन के चलते मन के सुकून का हनन है, भाग्य वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो गया है, टेम्परामेंट का इशू ला रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है मंगल को यानी हनुमान जी को या मंगल को पूजना है। हनुमान जी को पूजना और मंगल को पूजना, दोनों में डिफरेंस कहां पे है बताया मैंने, ठीक है। अब सिंह वालों आपके लिए कर्क राशि कहां पे हुई, आपने कहा साहब सिंह के लिए कर्क हुई आपके 12th हाउस में, यहां 5 है, ऑब्वियसली 4 होगा। तो 12th हाउस एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए, एनिमीज को बचाने के लिए, लोनिंग के ट्रैप को बचाने के लिए, अगर यहां पे मंगल देख रहा है आपके, बैठा है 12th हाउस में या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में या बैठा है आपके 6th हाउस में या बैठा है आपके 5th हाउस में, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, कई चीजें लाएगा ऐसा। तो उस स्थिति में भी आपको मंगल को पूजना होता है। फिर से बोल दूं, सब में बोल दे रहा हूं, कब मंगल को पूजना है और कब हनुमान जी को, ये मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया है। उसके बाद कन्या वालों के लिए आपने कहा साहब कन्या जो है में मंगल मालिक बनता है अष्टम का, साथ ही साथ मंगल मालिक बनता है आपके 3rd हाउस का, यानी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों में हलचल, अष्टम में आपके आयु वाले खाने में कुछ ऊंच नीच, वैवाहिक जीवन में हलचल, ऐसी स्थितियां आती हैं तो आपको मंगल को पूजना होता है। साथ ही साथ अब कन्या वालों आपके लिए कर्क कहां लिखा है, 6 यहां है तो 5 यहां है, 4 यहां लिखा होगा, देखिए मैंने कन्या लिखा है यहां पे। अब यहां पे मंगल देखता है, यानी आपके 11th हाउस में मंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अष्टम में है या आपके 5th हाउस में है या 4th हाउस में है, उस स्थिति में भी मंगल देखता है अपने नीच की राशि को। कन्या लग्न वालों आपके 11th हाउस में तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, बजरंग बाण सुंदरकांड पढ़ना है या मंत्रों का जाप करना है, मैंने पहले क्लियर किया है, वो पहले देख लीजिएगा। तो ये कन्या की पोजीशन है। उसके बाद सिंह कन्या तुला पे आते हैं। तुला के लिए मंगल मालिक बनता है 7th हाउस का, मंगल मालिक बनता है, देखिए तुला की बात कर रहा हूं मैं, आपके 2nd हाउस का। तो मंगल यहां पे तगड़ा डबल मार्केश है, पहली बात तो यह है। तो हेल्थ इश्यू, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, जमीन से लाभ, इन चीजों के लिए आपने जो है वो वैवाहिक जीवन की शांति के लिए, वैवाहिक जीवन में हलचल है तो आपको जो है मंगल को यानी मंगल ग्रह को शांत करना पड़ता है, मंगल ग्रह के श्लोक पढ़ने पड़ते हैं या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या आपके सुंदरकांड, ये बताया है मैंने। और साथ ही साथ तुला वालों आपके लिए कर्क कहां पे हुई, देखिए तुला के लिए कर्क कहां पे है, लिखा होगा मैंने यहां पे लिखा है तुला, यानी कार्य क्षेत्र में कैसी भी हलचल हो। अब मंगल आपके बैठा है 10th हाउस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैठा है 7th हाउस में, बैठा है 4th हाउस में, बैठा है 3rd हाउस में, हर स्थिति में देखेगा आपके पिता वाले खाने में हलचल ले आएगा। हालांकि नीच काम से लाभ दे जाता है, जमीन के काम से लाभ देगा, वो अलग है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, अल्टीमेटली डिजीज होती है, बीमारियां होती हैं, ऐसा योग बनाता है तो भी आपको मंगल को पसंद करना पड़ता है। और कब इसके लिए, हमेशा की तरह रिपीट कर रहा हूं, कब इसके लिए मंगल के मंत्र पढ़ेंगे या कब आपको जो हेडिंग डाली है हनुमान चालीसा बजरंग बाण सुंदरकांड हनुमान जी को पकड़ेंगे, मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया। वृश्चिक वाले भाइयों के लिए देखिए आपके मंगल मालिक बनता है आपके 6th हाउस का, आपके लग्न का, लोनिंग ट्रैप लिटिगेशन, वैवाहिक जीवन में हलचल, वैवाहिक जीवन का नाश पिटना, मल्टी मैरिज योग, स्पाउस को घात का योग, इन सबसे बचना है, हनुमान जी को पकड़ना है आप, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ अब वृश्चिक वालों के लिए मंगल नीच का कहां होगा, हम जानते हैं मंगल नीच का होता है कर्क में। ये देखिए वृश्चिक में कर्क यहां आएगी राशि, भाग्य वाले खाने में, पैसा बहुत दे जाता है, याद रखिएगा। मंगल की दशा नहीं बोल रहा हूं मैं, मंगल आपको जीवन में पैसा दे जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि आपके जहां वृश्चिक राशि है, कहां पे आपके, मैं वृश्चिक लग्न वालों से बोल रहा हूं, सॉरी, आपके जहां कर्क राशि है, आपके भाग्य वाले खाने में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपके 6th हाउस में, आपके 3rd हाउस में या 2nd हाउस में मंगल बैठा है, तो मंगल
इन चारों स्थितियों में देखता है आपके भाग्य वाले खाने में अपने नीच की राशि कर्क को, तो आपको भी हनुमान जी को पकड़ना होता है। फिर से बोल रहा हूं, कब इसके लिए मंगल के मंत्र पढ़ने होते हैं, मंगल को साधना होता है, या कब हनुमान जी को पकड़ना होता है, मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया। वृश्चिक के बाद हम आते हैं धनु पे। अब धनु लगने वाले जातकों के लिए देखिए, आपका मंगल मालिक बनता है आपके 12th हाउस का, साथ ही साथ बनता है आपके ये यहां लिखा है मैंने 5th हाउस का। इन संतान के लिए, संतान को विदेश भेजने के लिए, विदेश की धरती से धन प्राप्ति के लिए, पैसे का लॉस बचाने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस बचाने के लिए, विदेश जाने के लिए, संतानों की बेहतरी के लिए, संतान होने के लिए आपको मंगल को पकड़ना है। अगर दिक्कत आती है इनमें से कहीं, मंगल को पूजें, ठीक है। और साथ ही साथ धनु वालों, आपके जो है, आपके लिए मंगल जो है नीच का कब हुआ, कर्क पे होता है। अब धनु के लिए कर्क कहां पे आएगी, आपके अष्टम में आएगी, आयु वाले खाने में। तो मंगल आपके अष्टम में बैठा है नीच का होके, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ संतान वाले खाने में बैठा है, या आपके सेकंड हाउस में है, या लग्न में है, तो आपको जो है मार्केश से बचाने के लिए, लाइनेज में हलचल से बचाने के लिए हनुमान जी को पकड़ना होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, कब इसके लिए सिर्फ मंगल के मंत्र से काम चल जाता है, कब हनुमान जी को पकड़ना होता है, दोनों मैंने बताए हुए हैं शुरुआत में, वो देख लीजिएगा फिर से एक बार। तो धनु में ये है। अब मकर वाले भाई, आपने कहा मकर में कहां का मालिक बनेगा, 10, 11, 12, 1। देखिए आपके 4th हाउस का लॉर्ड है मंगल, आपके लाभ वाले खाने का मालिक मंगल है। यानी कि मन के सुकून का हनन, मन के सुकून का हनन मंगल यहां का मालिक बना। 1 और 8, लाभ प्राप्त करने के लिए, संतानों की बढ़ोतरी के लिए, वाहन प्राप्ति के लिए, अपने मकान के लिए, अपने जमीन के लिए मंगल को पकड़े, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ अब मकर वालों, आपके लिए मंगल नीच का कहां हुआ, कर्क पे। अब मकर में कर्क कहां आएगी, आपके 7th हाउस में आएगी, स्पाउस वाले खाने में हलचल। अब मंगल यहां बैठा हो, या देखिए इसको चौथे से कौन देख रहा है, उल्टा चल रहा है, राहु के तृतीय, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपके 4th हाउस में बैठा हो, आपके लग्न में बैठा हो, आपके 12th हाउस में बैठा हो, यहां बैठ के 7 और 1 8 से देखेगा आपके 7th हाउस को। इन चारों स्थितियों में 7th हाउस में हलचल, स्पाउस को घात का योग, स्पाउस को घात का योग, 7th हाउस हलचल, पार्टनरशिप के बिजनेस में दिक्कत, काम धंधे का नाश पीट देता है। तो भी आपको निश्चित रूप से कैप्रिकॉन्स मंगल को पूजना होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, सभी 12 केसेस में बोल रहा हूं, कब मंगल को पूजना है मंगल के मंत्रों से, और किसको कैसे पूजना है, और कब हनुमान जी को पकड़ना है। मंगल से पकड़ने से काम नहीं चलेगा, मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया है। तो मकर के बाद आते हैं हम कुंभ। कुंभ आपने कहा, कुंभ वालों के लिए मंगल मालिक बना आपके 10th हाउस का, मंगल मालिक बना आपके 3rd हाउस का। यानी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से हलचल, पिता वाले खाने में हलचल, काम धंधे में ऊंच नीच, इससे इसमें कैसा भी चीज आती है तो आपको मंगल को पूजना है, ठीक है। अब कुंभ वालों के लिए मंगल नीच का कब हुआ, मंगल जब आपके यहां बैठा है, देखिए 6th हाउस में नीच का हो गया। यहां देखेगा कब, जब यहां बैठा हो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 3rd हाउस में बैठा हो, या 6th हाउस में बैठा हो, या 12th हाउस में बैठा हो, या 11th में बैठा हो। सभी केसेस में देखेगा आपके 6th हाउस में लोनिंग के ट्रैप, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, झगड़े, चोट चपाट, इन सबसे निकलना हो, अगर देख रहा है मंगल यहां बैठ के आपके जो है 6th हाउस में, आपको पकड़ना ही पकड़ना है मंगल को, ये समझ लें, नहीं तो घात दे जाएगा। अब ऐसे में कब मंगल के मंत्र पढ़ने हैं और कौन सा मंत्र कब पढ़ना है, कब हनुमान जी को पकड़ना है, मंगल को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, ये मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया है। तो ये आपके कुंभ वाले थे। अब क्या बच गया, मीन बच गया। मीन में मंगल मालिक बनता है आपके 2nd हाउस का, मीन में मंगल मालिक बना आपके भाग्य वाले खाने का। तो मीन लगने वालों, लाइनेज की हलचल, आपके भाग्य को इन्वोक करना है, भाग्यहीनता आ गई है, चीजें वहीं रुक गई है, स्टेग्नेशन आ गया है, या लाइनेज में हलचल है, या सेविंग हो नहीं पा रही है, तो ऐसे में आपको मंगल को पकड़ना होता है। अब मीन वालों, आपके लिए कर्क राशि कहां हुई, मीन वाले भाइयों के लिए कर्क राशि कहां हुई, देखिए यहां पे आ गए हम आपके 5th हाउस में, संतान वाले खाने में। संतानें अनप्रेडिक्टिव बना देता है मंगल। तो अगर मंगल आपके बैठा है 5th हाउस में, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 2nd हाउस में, या आपके जो है 11th हाउस में, या 10th हाउस में, इन चारों केस में देखेगा संतान वाले खाने में घात योग लाएगा संतानों के लिए। उस स्थिति में आपको हर हालत में मंगल को पकड़ना होता है। और फिर से बोल दूं,
कब मंगल की पूजा करने से काम चल जाता है इन मंत्रों से, या कब आपको हनुमान जी को पकड़ना होता है, वो मैंने पहले शुरुआत में क्लियर कर दिया है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया जात को, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आप लोग कुछ जातक पूछते हैं कि हमें सुंदरकांड कौन सा पढ़ना है। वाल्मीकि जी के रामायण का भाग जो संस्कृत में है प्योर, लगभग 2864 से थोड़ा ऊपर श्लोक होते हैं, इसको पढ़ना है। नहीं, इसको पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। लयबद्ध तरीके में आप जो है पकड़ेंगे तुलसीदास जी को, लेकिन वाणी पे वाणी दोष नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। हनुमान जी का कोई भी मंत्र पकड़ते हैं, सिस्टमेटिक पकड़ लिया दे जाता है। हनुमान जी का मंत्र जब करने में आपको लगे कुछ झटके लग रहे हैं, एग्रेशन बढ़ रहा है, समझ लीजिएगा कि आप जो है वो ट्रैक थोड़ा सा आपका डाइवर्ट हो रहा है। ऐसे में तुरंत ब्राह्मण को बुला के मंगल या शनि को उद्यापन करवा दीजिएगा। उसके बाद कुछ समय रुक के, कितना रुका जाता है सब बताया है पहले मैंने, फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सफिशियंट है इतना। थैंक यू।